हेलो हेलो। वेलकम। स्वागत है आप सबका आज 3 अप्रैल 2021 की शाम और वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 17 and overall episode number 87 Indie Masala, where we talk about health, fitness and awakening. Indie Masala, more life every day. So, before we come to our topic for the day today, थोड़ी सी कोविड की अपडेट हो जाए एंड द कोविड अपडेट इज दैट आज कार्डिनल हॉस्पिटल वसई में फोन किया, किसी एक मित्र को जरूरत थी, उनके घर में किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो ऑल द बेड्स वेर फुल, 2-3 लोग वेटिंग पे थे ऑलरेडी और नॉन सीरियस पेशेंट्स आर नॉट बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह खाली है, क्वारंटाइन सेंटर्स आर फुल्ली ऑपरेशनल। प्रणाम पापा। हालांकि प्राइवेट बेड्स बहुत ज्यादा डिमांड में हैं और ये जाहिर सी बात है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में जाकर नहीं फंसना चाहते। तो मुंबई एक क्रिटिकल से सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स आर फुल। कल के जो मुख्यमंत्री जी की जो डेटा थी उसके हिसाब से 25% वेंटिलेटर्स आर इन यूज। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट संडे की बातचीत में हमने बोला था कि शायद हम मुंबई में प्रतिदिन 50,000 केस देखने के लिए तैयार, अराउंड 48-50,000 केसेस पर डे वी आर सीइंग। जहां पर मैं हूं वैसे में यहाँ भी प्रतिदिन अभी नंबर्स बढ़कर प्रतिदिन आ रहे हैं। We lost a gentleman बाजू की बिल्डिंग में, suspected case of COVID, but apparently it was a cardiac arrest. But उनके फ्यूनरल में सारी कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन किया गया। घर से केवल 2 लोग। चीजों को वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एट द सेक ऑफ रिपीटेशन ऑल्सो इस बीमारी को हल्के में ना लें। कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसका पालन करें। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एक चीज जो अभी देखने में आई है कि ज्यादातर लोग जो कम्यूट कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई में, उनमें लेकिन प्रिकॉशंस अगर जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकले। कमिंग टू द एड्रेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कल शाम को जिनकी बातचीत हो रही थी, उद्धव जी ने बताया कि एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है अगर 2-4 दिनों में सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं आई तो। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन कंप्लीट ना हो, क्योंकि उससे इकोनॉमी पे बहुत असर होता है। बट मुख्यमंत्री जी की बात में एक बहुत बहुत वजन था कि खोया हुआ रोजगार हम वापस ला सकते हैं, बट किसी के घर से अगर कोई इंसान, भगवान न करे, अगर नहीं रहता है तो उसको वापस लाने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उन्होंने एक और ये भी चीज बोली कि हम नए हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, कोविड सेंटर बना सकते हैं, लश्कर लगा करके लोगों का इलाज कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल बिग कोविड सेंटर्स आर ऑपरेटिंग मुंबई। बट हम डॉक्टर्स और नर्सेस कहाँ से लेंगे? तो एक ऐसा मुझे लग रहा है कि दो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जब भी पैंडेमिक की सिचुएशन हो तो पूरी कंट्री को एक साथ मिलकर उन जगह पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए जहां पे कोविड के केसेस, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पंजाब है। तो मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर आपकी बिल्डिंग में कहीं आग लगती है तो आप आग कहाँ बुझाने की कोशिश करेंगे? किसी फ्लैट में जहां आग लगी है कि हर फ्लैट में बराबर बराबर पानी की बाल्टी भेजेंगे? तो सोचने की जरूरत है इसके ऊपर। और उम्मीद है कि जो लोग इस काम में लगे हैं वो इन सुझावों पे ध्यान देंगे और आगे की जो हमारी दिन है वो सेफ गुजरे। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आर यू हाइड्रेटेड? क्या आपने पानी? आपको क्या बैक पेन रहता है? क्या आपको अक्सर हेडेक रहता है, सर में दर्द होना? ज्यादातर चांसेस हैं अगर आपको बैक पेन है और आपको हेडेक रहती है तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। अब डिहाइड्रेट में जो पानी की मात्रा जितनी आप ले रहे हैं उससे ज्यादा अगर खर्च हो रही है तो आपके डिहाइड्रेटेड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन हो तो भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे हेडेक है, लेथार्जी जो कि थकान महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब नॉर्मल डिहाइड्रेशन के लक्षण आपको दिख जाएंगे। याद दिलाना चाहूंगा, ह्यूमन बॉडी वी आर 75% वाटर। तो हमारा जो शरीर है
75% पानी से बना। हम लूज कैसे करते हैं बॉडी से? तो जब भी मैं सांस ले रहा हूँ तो पानी लूज कर रहे हैं। अभी देखिए पीछे जो एसी चल रही है तो ये माहौल से हवा निकालती रहती है, तो खासकर जो एसी के कमरे होते हैं वहां पे एक खुले पॉट में पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये भी खुला है तो भी अच्छी बात है, बट तो क्या होगा कि एक ह्यूमिडिटी की जो लेवल है ना वो मेंटेन रहेगी और आप में डिहाइड्रेशन कम होगी। हम स्वेट करते हैं गर्मी की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, तो उसमें भी हमारी बॉडी से पानी जाता है। हम यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो पेशाब में तो हम बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको निकालते हैं, बट पानी भी जाता है। विकास जी स्वागत है आपका। और साथ के साथ जब भी आप डिफिकेशन होती है, स्टूल पास करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो उसमें भी काफी सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। मैं कोट कर रहा हूं medicalnewstoday.com को। 3/4 शरीर हमारा पानी से बना हुआ है, और अगर पसीना चल रहा हो बहुत गर्मी होने की वजह से, तो उन लोगों में डिहाइड्रेशन ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो एथलीट्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ने वाले लोग हैं, बहुत शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग हैं, और थोड़े बर्स्ट में, जैसे फुटबॉल खेलना, 90 कि अगर वो प्रॉपर्ली हाइड्रेट ना करें तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, वहां पे डिहाइड्रेशन ज्यादा देखी जा सकती है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें डिहाइड्रेशन अक्सर होती है और ये उनको पता नहीं होता। तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जो अभी इमीडिएटली बोलते बोलते मुझे महसूस हुई कि मेरा मुंह सूख रहा है, तो ड्राई माउथ होना, गला सूखना, थकान महसूस होना, लेथार्जी होना डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डिजीनेस, आप सडनली उठे और आपको एक आंखों के आगे तारे दिख जाना, शायद डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो दो चीजों पे ध्यान रखना है हमको कि प्यास कितनी लग रही है, थर्स्ट कितनी हो रही है, और जो हम यूरिनेट कर रहे हैं, जो पेशाब हो रही है, उसकी कलर क्या है। तो बिटवीन क्लियर टू डार्क, ये आपको तो थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट पेशाब हो रहा है, दैट मींस आप ओवर हाइड्रेटेड हैं। अगर बिल्कुल पानी की जैसे रंग से पेशाब निकल रहा है तो मतलब आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया। अगर नींबू पानी जैसे कलर से थोड़ा सा धूमिल सा रंग होता है तो आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर है, ठीक ठाक है। लाइट बियर वाली कलर आए तो हल्का पीलापन लिए हुए, दैट मींस आपकी हाइड्रेशन ठीक ठाक है। लेकिन वही कलर चेंज होकर ज्यादा पीला या हल्का भूरे रंग जैसा आ जाए, दैट मींस आपको माइल्ड डिहाइड्रेशन है और उसका इमीडिएटली आपको पानी वानी पीने की जरूरत है। लेकिन वहीं अगर ये गाढ़ा नारंगी रंग जैसा अगर पेशाब होने लगे और उसकी मात्रा कम हो जाए और शायद जलन भी हो साथ में, दैट मींस आप डिहाइड्रेटेड हैं। आपको इमीडिएटली इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होंगे, बहुत सारा पानी पीना होगा कि शरीर इमीडिएटली रिकवरी मोड में आ सके। एक आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ओल्डर एडल्ट सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनमें अक्सर डिहाइड्रेशन हो सकती है बिना प्यास लगे हुए भी। जो यंगर एडल्ट्स हैं 50-60 से नीचे वाले, उनमें प्यास लगती है और डिहाइड्रेशन हो सकती है। बट बूढ़े लोगों में बिना प्यास लगे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब इसके माइल्ड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ड्राई माउथ, मुंह सूखना, थकान होना, लेथार्जी होना, वीकनेस इन मसल्स, शरीर में कमजोरी महसूस होना, हेडेक होना, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। सर में दर्द होना, तो आपको अगर सर में दर्द हो रहा है तो सबसे पहला काम करना है, एक गिलास पानी पीकर देखना है और शायद उसमें इमीडिएट इंप्रूवमेंट आ जाए। डिजीनेस होना, चक्कर जैसा आना, तो ये भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। ये नॉर्मल लक्षण। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, सनी जी स्वागत है आपका, सीवियर डिहाइड्रेशन में आपके शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, लैक ऑफ स्वेटिंग होगी, आंख धसे हुए नजर आ सकते हैं, जो चमड़ा है हाथ का वो श्रिवल्ड, सूखा हुआ होना, झुर्रियोंदार होना, ब्लड प्रेशर कम होना। तो अगर डिहाइड्रेशन के मरीज जो है उनकी डायग्नोसिस कैसे होती है? दो वाइटल चीजें डॉक्टर देखते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर क्या कम हो रही है और क्या आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर कम होता है तो दिल क्या कोशिश करता है कि कम ही खून है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गई डिहाइड्रेशन की वजह से, शरीर में जो खून की जो मात्रा है वो कम हो गई, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दिल ज्यादा बार धड़कता है। ये एक लक्षण होता है जिसको डॉक्टर्स पकड़ते हैं। कुछ पेशेंट्स में फीवर भी हो सकती है डिहाइड्रेशन से, डिलीरियम हो सकता है। एक डिलीरियम को हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि बुखार की हालत में कुछ अटपटा बोलना, ये बच्चों में देखा जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, मूर्छित हो सकते हैं लोग, बेहोश हो सकते हैं।
बच्चों में हालांकि आपको और मुझे तो गला सूखा तो पानी पी लिया, पर छोटे बच्चे जो हैं, जो टॉडलर्स जिनको समझ में नहीं आती, उनमें हम डिहाइड्रेशन कैसे पकड़ें? तो खासकर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके सर के ऊपर में पूरी हड्डी जो डेवलप नहीं हुई होती है, तो वो जो फॉन्टेनल बोलते हैं ना, उसको जो आप छूकर देखें तो उसमें आप धड़कन में महसूस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा नीचे चला जाता है। दैट मीन्स ब्रेन श्रंक हुआ, क्योंकि पानी कम है शरीर में, तो वो माताएं बहनें चेक कर सकती हैं। बाकी बच्चे का मुंह सूखा होना, जीभ सूखी होना, ये एक लक्षण हो सकता है। चिड़चिड़ापन बच्चों में देखना, छोटे बच्चों में, ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। बच्चा अगर रो रहा है और आंखों से अगर आंसू नहीं आ रहे हो, ये भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। गाल धंसा हुआ होना, आंखें बुझी बुझी सी दिखना बच्चे की, ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और आखिरी में कि अगर बच्चे को डायपर पहनाया आपने, तो अगर 3 घंटे हो गए और 3 घंटे से ज्यादा और फिर भी अगर डायपर गीला ना हुआ, तो पक्का डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डराना नहीं चाहता, लेकिन डिहाइड्रेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि लो ब्लड वॉल्यूम, शरीर में खून की मात्रा कैसे? क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी है वो 75% पानी से बना हुआ, और जहां तक खून की बात करें तो 95% पूरा पानी से ही बना हुआ है। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्लड वॉल्यूम को, जिससे हमारी ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। और ब्लड प्रेशर कम होने के साथ अभी के समय में अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन भी पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा, जो कि एक खतरनाक चीज हो सकती है। आजकल हर लोग अपना SpO2 सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन चेक करते रहते हैं, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि आपका गला तो नहीं सूख रहा, आपका मुंह तो नहीं सूख रहा। अगर है तो पानी पीते रहें। सीजर्स आना, मिर्गी आना, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हो सकता है। क्रैम्प्स होना, मसल्स खींचना नींद में। किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हो सकते हैं अगर आप रेगुलरली डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो जैसे क्या, किडनी स्टोन्स बनना, यूरिनरी ट्रैक, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शंस होते रहना, किडनी फेलियर होना भी एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है। हीट इंजरी, अभी हमारे नॉर्थ के और बाकी जगहों पे जहाँ पे गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी, अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र से बात करने बोले अहमदाबाद में 43 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऑलरेडी लू जैसे लक्षण होंगे। और अगर उस हालत में आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी नहीं है, तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पानी पीते रहिए, आपके विचार भी शेयर कीजिए। अभी मैं कोट कर रहा हूँ healthline.com पे एक आर्टिकल है, 7 साइंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग इनफ वाटर, कि अगर आप प्रचुर मात्रा में पानी पिएंगे, अच्छी मात्रा में, तो उसके आपके स्वास्थ्य पे क्या असर हो सकते हैं। सबसे पहला, मैक्सिमाइज फिजिकल परफॉर्मेंस, आपकी जो शरीर की काम करने की क्षमता है वो पूरी तरह से काम कर पाएगी। एक्सरसाइज जब भी करें, आप वॉक करें, उस समय हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, जब भी आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, 80% आपके मसल्स पानी से बने हुए हैं, और उनमें जब भी पानी की मात्रा कम होती है तो आपको डिहाइड्रेशन होने के लक्षण हैं। अगर मात्र 2% वाटर लॉस हो जाए आपके शरीर से, जो कि साधारण आदमी में होती है, तो डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन जो हेवी एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, जो दौड़ने वाले लोग हैं, जो बहुत इंटेंसिव खेल खेलते हैं, उनमें तो 6 से 10% तक डिहाइड्रेशन हो सकती है एक इंटेंस खेल के दौरान में। और इसके लिए आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी लोग हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहते हैं, पानी अक्सर पीते रहते हैं। तो अगर आप डिहाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट टाइम टू टाइम पानी नहीं पीते रह सकते हैं, तो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकती है। नंबर 2, एनर्जी लेवल और ब्रेन फंक्शन पे असर होता है। तो खाली 1 से 3% पानी का जो शरीर में कम होना है, जैसे मैं 72-74 किलो का हूं, तो खाली 750 ml पानी कम होना, वो 2 बार पेशाब जाने से भी कम हो सकता है। पेशाब काम में आप पानी ना पिए तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की शुरुआत हो गई। ये आपकी मूड को, मेमोरी को, ब्रेन के परफॉर्मेंस को इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है। तो अगर किसी मीटिंग में, किसी चीज में आपको सडनली लगा मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, बोरियत हो रही है, 1 गिलास पानी पीजिए, अब वापस आपकी मूड, मेमोरी, कंसंट्रेशन वापस आने के चांसेस हैं। तो तीसरी चीज, प्रिवेंट करना और ट्रीट करना हेडेक को। तो जिन लोगों को हेडेक हो रही है, उसका प्रिवेंशन हो सकता है। अगर आपको पता चलता है कि इतने देर के बाद हेडेक होती है, आप पहले पानी पी लें। यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन जो है वो हेडेक को और माइग्रेन को कुछ लोगों में ट्रिगर भी करती है, और इसको एक 40% लोगों ने बताया कि अगर वो पानी नहीं पीते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उनमें हेडेक होती है। कुछ लोगों में जिनमें हेडेक देखी गई, अगर वो पानी पिए टाइम टू टाइम, तो उनकी हेडेक कम भी हो जाती है।
ये कॉन्स्टिपेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो जो स्टूल है वो हार्ड हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उनको अक्सर बोला जाता है कि आप पानी पिए, मात्रा बढ़ा दें, शायद फायदा हो जाए। शायद किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपके शरीर में जो डाइल्यूट होता रहेगा कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स का, और उसको ये मौका नहीं मिलेगा कि वो क्रिस्टलाइज हो जाए और फिर एक क्लम्प जैसा फॉर्म करे, जो कि आपको बाद में पथरी बनकर तकलीफ देता है। हेल्प प्रिवेंट हैंगओवर, तो वीकेंड में जब भी ड्रिंक्स लेने के बाद सुबह सुबह जो सर में दर्द होता है, अब अल्कोहल जो है वो डायरेटिक है, तो आप अल्कोहल लेंगे तो आपका पेशाब ज्यादा होगी और साथ में शरीर का जो पानी निकल जाएगा, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको प्यास लगती है, थकान महसूस होती है, मुंह सूखना, हेडेक होना, तो ये सब हैंगओवर के क्लासिकल लक्षण है। सिंपल उपाय, एक ड्रिंक बीच में एक गिलास पानी, एक ड्रिंक बीच में एक गिलास पानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ड्रिंक लेते हैं तो। कुछ लोगों में वेट लॉस में भी पानी पीना मददगार हो सकता है। कारण बहुत सिंपल है कि पेट भरा हुआ महसूस होता है, आप कम खाना खाएंगे, और वाटर लेवल अगर हाइड्रेशन बॉडी में प्रॉपर है तो आपकी मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट होती है, कुछ स्टडीज में देखी गई। सीवियर केसेस में अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रही है तो अगर आपको मार्केट जाकर इलेक्ट्रोलाइट्स खरीदने का मौका नहीं है तो आप घर में भी खुद से सिंपल इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। आधा, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आधा चाय के चम्मच से चीनी नमक लें और उसमें 6 चम्मच चीनी मिलाएं, 1 लीटर पानी में मिलाएं इसको, और उसको थोड़े थोड़े अंतराल पे पीते रहना है। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जिसको बोलते हैं, ये आप घर में भी बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो कि पर्सनल अनुभव से भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में बैक पेन आजकल कॉमन हो गई है, और हम ये भूल जाते हैं कि बैक पेन के पीछे पानी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। डॉक्टर एहसान जजीनी MD हैं, FACS किया हुआ है उन्होंने, spinalmd.com वेबसाइट पे उनकी आर्टिकल है, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो हमारी डिस्क है, स्पाइनल डिस्क जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में, जो वर्टिब्री होते हैं, वो 88% पानी से बने हैं, और उनके बीच में जो कुशनिंग होती है, जो एक डिस्क और एक हड्डी और दूसरी हड्डी को घर्षण रोकने के लिए जो चीज होती है, उसको पानी की कंटिन्यूस जरूरत होती है, रिहाइड्रेशन की कंटिन्यूस जरूरत होती है, तभी वो अपना जो शॉक अब्जॉर्बर का काम है, कुशन का काम है, वो कर पाएगी। अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं, पानी टाइम टू टाइम पीते रह सकते हैं, तो आपके बॉडी में बैक पेन और लॉन्ग टर्म स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डैमेज या स्पाइनल कंडीशंस होने के चांसेस कम होंगे। तो हमारी जो डिस्क है स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है, याद कीजिए और ये याद रखिए कि ये नॉन वैस्कुलर होती है, यहाँ पे रक्त की धमनियां नहीं जाती, आर्टरीज नहीं जाती, तो वहां पे डायरेक्टली न्यूट्रिशन की सप्लाई भी नहीं है, नॉन वैस्कुलर है, तो वहां पे ना खून जा रहा है तो डायरेक्टली पानी भी नहीं जा रही है, तो वहां पे जो है रिमोट डिफ्यूजन होता है। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर है तो वहां से पानी थोड़े थोड़े मात्रा में डिफ्यूज होकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता रहेगा, जो कि 88% पानी से बना हुआ है। तो जिन लोगों को भी बैक पेन की शिकायत रहती है, आप ये चेक करेंगे क्या आप प्रॉपरली पानी पी रहे हैं कि नहीं, आपको शायद इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। तो रिमोट डिफ्यूजन, अगर स्पाइनल कॉर्ड को पानी बराबर मिलते रहने चाहिए, कुशनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होना चाहिए, तो पानी पीते रहिए। ड्रिंक वाटर, बहुत पानी वाली जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो रसदार होती हैं, उनको खाएं, उनको कंज्यूम करें, क्योंकि पानी क्या चीजें करता है। ये एपिसोड खत्म करने से पहले आप सबको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूंगा, ये हमारे शरीर का जैसे थूक जो बनती है मुंह में, वो पानी से बनती है, सलाइवा बनना एक, और अगर वो नहीं बन रही है दैट मींस आप ड्राई हो रहे हैं। बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में पानी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। ब्रेन के काम को मेंटेनेंस करना, ब्रेन बहुत तरह के केमिकल हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है, उसके लिए पानी की एडिक्वेट मात्रा जरूरी होती है। ब्रेन को खुद ही शॉक अब्जॉर्बर या फिर स्पाइनल कॉर्ड को शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए जो फ्लूइड चाहिए, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, वो उसमें पानी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। खाना पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच सके, ये भी एडिक्वेट हाइड्रेशन लेवल के ऊपर में डिपेंड करता है। हमारे शरीर के मेजॉरिटी ऑफ बड़े ऑर्गन्स, छोटे ऑर्गन्स, सब में पानी इंपॉर्टेंट है। हमारे जॉइंट्स के लुब्रिकेशन में पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल पूरे दिन में आपने खाया पिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और जो भी जो जहरीले पदार्थ शरीर में बन रहे हैं, जमा हो रहे हैं, उसको स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू और पेशाब के थ्रू निकालने का काम भी पानी करती है, फ्लशिंग एजेंट का काम करती है।
हमारी बॉडी सेल्स को ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, सरवाइव करने में जल ही जीवन है, याद कीजिए। और जो तो इतने सारे फायदे हैं पानी से, और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि थोड़ा ज्यादा पी लेने से नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रेशन लेवल कम है तो उसके नुकसान बिल्कुल होते हैं। एक खुद की पर्सनल चीज बताना चाहूंगा, काश ये जानकारी मुझे मेरे 25-30 साल वाले उम्र के दौरान होती तो शायद किडनी स्टोन वाली तकलीफ ना हुई होती, क्योंकि याद है एज ए एरिया मैनेजर हर जगह पानी पीने को नहीं मिलता है, ना ही उस समय हम बॉटल कैरी किया करते थे। तो हम और हमारे जो मेडिकल रेप्स थे, हम लंबे लंबे समय तक घूमते रहते थे धूप में, और कहीं पानी पिया ना पिया, और नतीजा ये हुआ कि कैडिला छोड़ने के बाद, इवन ट्रेनिंग में आने के बाद, जब मैं एयरटेल में था और खारघर में जब भी तैयारी चल रही थी एयरटेल के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग की, तो हर दिन ट्रैवल करता था वसई से खारघर, और उसमें पानी नहीं पीता था और काफी गर्मी थी, नॉन एसी इन्वायरमेंट, और तभी मुझे किडनी स्टोन्स की तकलीफ हुई थी। हालांकि आफ्टर दैट उसके बाद से प्रॉपर्ली हाइड्रेशन का ख्याल रखा है और कोई तकलीफ नहीं हो पाई है। तो उम्मीद है आप सब भी अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें, और लॉन्ग टर्म में अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अगर बैक पेन है आपको, बैक पेन से खुद को रिलीव करने के लिए, हेडेक रिलीव करने के लिए हाइड्रेशन का, पानी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, ख्याल रखें उसका। कल मिलते हैं वापस एक नई टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, और कोविड से बचने की बिल्कुल कोशिश जारी रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।